पिछले वीडियो में आपने सुना कि गुरदासपुर कई क्षण सर हिलाते रह गए, फिर कांपती आवाज में बोले, धनवंती, कचहरी में कोई और नहीं, हम दोनों ही मुजरिम हैं। और अब सुनिए आगे। कमरे को झाड़ पोंछ कर फूलावंती ने बिछोने पर फूलों वाला पलंग पोश बिछाया, घर वाले का तहबंद कुर्ता खूंटी पर लटकाया और तालियों का गुच्छा पल्ले से उतार मोतियों वाली पड़छत्ती पर ढुका दिया। चिलमन से अंदर आती धूप देख के कुछ ऐसी ठंड पड़ी कि बिना कुछ कहे जैसे बनता ही ना हो। ससुराल की कैद से निकल जैसे फिर से नई दुनिया में आई हो। पहनने को हरी छाल का जोड़ा निकाला और साबुन की टिकिया ले धनवंती की सबसे छोटी बहू पीहर के नहान घर में खुशी खुशी नहाने चली। मलमल साबुन से हाथ पांव धोए, गुरु मंत्र दोहराया और पहन पचर धूप में आन खड़ी हुई। बालों में कंगा घुमा, चुटिया गूंदी और हल्की हल्की हो चारपाई पर पसर गई। जय बंसी वाले की, जिसने गले से वह फांस निकाल दी। अब देखे ना आकर सास, छाती पर भड़बच्चा ना जल उठे तो नाम। मायावंती अपनी लाडो के पास आ बैठी और खुशी खुशी बोली, क्यों री, अब आया कान्हा तेरा राह पर? फूला ने आंख मटकाई। भापो, जमाई तुम्हारा तो पूरा सिद्ध गणेश है, ना किसी की अच्छी ना बुरी। झगड़े की जड़ तो कोई दूजी ही थी। मायावंती के माथे पर दो भेद भरे तेवर उभर आए। मुनिया, आती बार तेरी सास ने तो जरूर बखेड़ा डाला होगा ना? फूला ने इतराकर मां की ओर देखा। कुछ कहने सुनने का मुंह भी था। अपने घर वालों की करतूत बेटा भी जानता है। मायावंती लड़की से पूरा लेखा जोखा चाहती थी। फूला, तेरी सास इतनी सीधी सी धार तो नहीं। फूला ने नमक मिर्च लगाया। रो रो हाल बेहाल करती रही, पर यह समझो अम्मा कि जमाई तुम्हारा अटल रहा, और वह तुम्हारा बुढ़ऊ ससुर। फूलावंती ने मन ही मन उस रात का पूरा नाटक दोहराया और होठों पर तिरछी आड़ी कमान चढ़ गई। भाभो, उस बेचारे की कौन सुनता। बड़बड़ाता रहा और खांसता रहा, खांसता रहा और हाँफता रहा। मायावंती को सचमुच बेटी पर लाड हो आया। गले में चिंता फिकर भरकर कहा, फूला, कुछ सोचा है? नाते रिश्ते शरीक भाई सो बात करेंगे, सो मेन मीक निकालेंगे। फूला ने मतलब भांप ढाढ़स दिया। बाबो, उसकी चिंता तब होना जब ऊंची नीची अपनी ओर से हुई हो। मायावंती ने मन ही मन पूरी बही लिखकर तैयार कर ली और घुड़क कर कहा, हेरी, उन नास होनों ने तुझ पर जुल्म के पहाड़ ढा दिए और तू छेकड़ ऊंच नीच की ही बात करती है। फूला की मां सूझबूझ पर सचमुच न्यौछावर हो आई। चौकन्नी नजरों से भाभियों के चबूतरे पर नजर मारी और धीरे से मां के कान में कहा, भाभो, इन दोनों कनकुत्रियों से तुम ही निपटो, इनसे पार पाना मेरे बस का नहीं। दोपहरी खा पी बेटी धूप सेकने लगी तो मायावंती ने बहुओं को आवाज दी, लड़कियों, बहूटियों, इधर आकर बैठो। कुछ कह सुनकर ननद का भी जी लगाओ। यह माथा फिरी तो कल से रो रो कर पागल हुई जाती है। महीनों बाद यह सास की चाह भरी आवाज सुन बहुएं होठों ही होठों में मुस्कुराई और एक दूसरे को सैनत मार अपनी अपनी पीढ़ी उठाकर पास आ बैठी। मायावंती ने बड़ी बहू पर ढीली नजर डाली और लाड से कहा, देख रही सोमा, लड़की का रंग पीला जर्द पड़ गया है। फिर बेटी की ओर मुड़कर पूछा, क्यों री मुन्नी, वहां कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? फूला ने निरीही मासूम आंखों से भजाइयों की ओर लंबी लंबी सांस ले आंखें झुका ली। मायावंती ने तेवर चढ़ा बेटी को झकझोरा, मुन्नी, बोलती क्यों नहीं तू? फूला ने इस बार जो आंखें ऊपर उठाई कि चपचप आंसू गिरने लगे। सोमा और रानी यह स्वांग देख मन ही मन हंसी और आंखों में झूठ मूठ का विस्मय घोर बिटर सास की ओर तकती चली। ओढ़नी के छोर से मायावंती ने लड़की की आंखें पोंछी और दिलासा देकर कहा, बेटी, उन कंजरों पर तू लाख पर्दे डालती, पर बैरियों ने जो जो जुल्म तुझ पर ढाए हैं वह तेरी माँ ही नहीं, गुरु की सारी नगरी जानती है। छोटी रानी ने पलके झपका संकेत से जेठानी की मौन सहमति ली और सिर हिलाकर पूछा, भाभोजी, हमारी फूलावंती सी सीधी तो कहीं ढूंढने पर ना मिले, पर गर्क खाए इसके सासरे क्यों इसके बैर पड़े? मायावंती के कान खड़े हुए। पैतरा बदलने के पहले बहू को देखा और परखा। चलाको कहीं की। फिर नरम गले कहा, बहू, लालच का क्या इलाज? सास लड़ाकी सुबह शाम लड़की को खोजती रही, पीहर से यह ला वह ला, तो भले घर की लड़की बेचारी क्या फांसी लगा ले?
देवरानी का तीर निशाने बैठा देख सोमा पूरे जी खुश हुई। घूर कर रानी की ओर ताका और सास की हाँ में हाँ मिलाकर बोली, सच कहती हो भाभो, जिनकी आंखें देन दान पर हों, उन्हें इस गुड़िया लड़की की क्या परख। हाँ? रानी मानो अपनी गलती पर पछताई, आंखें फैलाकर बोली, हाय हाय फूला बीबी, उनके लक्षणों की हमें क्या खबर। ऐसे खोटे निकलेंगे इसका तो सपने में भी चित चेता ना था। मायावंती ने अपनी इस तेज तर्रार बहू को घूर कर देखा तो रानी ने झट पैतरा बदल लिया। आंखों से हमदर्दी टपका ननद से पूछा, बीबी अपना गहना गट्ठा तो संभाल ले आई हो ना। मायावंती जो गली मोहल्ले भाई बिरादरी से पहले अपनी बहुओं को जोत लेना चाहती थी, ऐसी मुंहफट बातें सुन जलने बलने लगी। घुड़की में चुटकी भर दर्द मिलाकर कहा, गहने की बात ना हिला बहू, बेटी सही सलामत आन पहुंची है, यही क्या कम है। इसके भाई वहां ना पहुंचते तो जाने कंगले राक्षस लड़की का क्या हाल कर डालते। रानी ने सास को चुनौती का जवाब दिया, मैं मर जाऊं भाभो। बीबी अपने कंगन हार छाप छल्ले वहीं छोड़ आई और भाई भोले बहन को खाली हाथ लिवा ले आए। सोमा ने मैदान संभाला, बीबी कुछ तो समझ की होती, और नहीं तो पीहर के ही दो चार गोखरू चूड़े बचा लाती। मायावंती ने खूंखार नजरों से दोनों बहुओं को तरेरा और हाथ फैला समधियों पर लानत फटकार भेजी। जिन गर्क जनों ने मेरी बेटी को बस्त रखी है, भगवान करे वो नकमे बिन मौत मरे। छोटी बहू ने भरपूर सास की आंखों में आंखें डाल देखा और भोली भाली आज्ञाकारिणी बहू की तरह पोले मुंह से कहा, क्यों नहीं भाभो, जो धोखाधड़ी करेगा वही मरेगा, कोई और नहीं। चोट करारी जान पड़ी बहू ने सेंक दिया, शुक्र मनाओ भाभो, उन कसाईयों के हाथों बीबी हमारी जीती जागती लौट आई। गहने गट्ठे की क्या, जिंद है तो जहान है, और बन जाएंगे। माँ के सब पासे उल्टे पड़े देख फूला ने बड़ी भौजाई की झोली में मुंह छिपा लिया और हुड़क हुड़क ऊंची सिसकारियां भरने लगी। धनवंती जो एक सुबह सोकर उठी तो एक मीठी खबर से मन के सब चिंता कलेश धुल गए। नहा धोकर तुलसी सी चौके में आई तो सुहाग की जगह मित्रों को चूल्हा सुलगते देख अचरज में आ गई। दहलीज पर खड़े खड़े पूछा, सुमित्रावंती बेटी, आज नई की जगह तुम्हें देखती हूं, जेठानी तुम्हारी राजी तो है। माथे पर बल डालकर सांस की ओर कनखियों से देखा, अम्मा तुम्हारी लाडली फूला पीहर क्या जा बैठी कि उसकी उदासी में तुमने घर बाहर की चौकसी ही छोड़ दी। तड़के तड़के पहेलियां ना बुझा मित्रों, जेठानी तेरी बीमार तो नहीं। मित्रों ने आड़ी तिरछी नजरों से सास की ओर देखा, इतनी भोली ना बनो माँ जी, बहू बेटियों वाले घर और क्या होगा। कोई कंत से आनंद कर 9 महीने पछताएगी और कोई दादी के लिए पोता जन लाएगी। अरे सच। सास के मुंह पर लाली फिरते देख मित्रों ने छेड़खानी की, अम्मा तनिक हौसला तो रखो, यह कोई तुरंत फुरत का मामला नहीं कि रात की रात में जिंद बोलने लगे। धनवंती की आंखें निगोड़ी ऐसी चमकी कि कहीं से 2 मोती ही ढुलक आए। तेरा ही मुंह मुबारक समित्रावंती, तेरे मुंह में घी शक्कर। चाव चाव में अम्मा जो बापू को खबर देने चली तो मित्रों होठों ही होठों में आप भी हंसने लगी। जिंद जान का यह कैसा व्यापार, अपने लड़के बीज डालें तो पुण्य, दूजे डालें तो कुकर्म। गुरदास की आंखें लगी देख धनवंती उल्टे पांव लोच आई और पाटियां खींच बहू के पास आ बैठी। कढ़ाई में दूध छानती मंजली को सुख संतोष से देखकर कहा, सुमित्रावंती मेरी तो अकल बुद्ध ठिकाने नहीं, कल दिन भर सुहाग से झाड़ बुहार करवाती रही। हाय तुम्हारी जेठानी क्या सोचती होगी। अम्मा वह क्या सोचेगी, वह तो ठहरी पिछले जन्म की तुम्हारी चेरी, कहोगी तो बैठ जाएगी, कहोगी तो उठ के खड़ी हो जाएगी। धनवंती को सुहाग पर ढेरों लाड प्यार उमड़ आया। जीती रहे, सतपुत्री हो समित्रावंती। शुक्र है उस दाते का जिसकी दरगाह में देर है अंधेर नहीं। मित्रों ने सास से मस्खरी की, अम्मा जिस दाते का नाम लेती हो उसे आंख से किसने देखा है, असल पैगंबर तो तुम्हारे बेटे ठहरे, जब चाहे पौधे रोप दें। धनवंती ने कानों पर हाथ रख लिया, हरे राम मेरे सिर पाप ना चढ़ा बहू, मैं गरीबनी तो उसकी दया की बड़ी भूखी हूँ। मंजली ने हंसते हंसते पाटिये पर से बाहां बढ़ा परात उठाई और बहू के तन पर पहली बार ढीला झबला कुर्ता देख सास के जी अटक पड़ी। अच्छी भली कसी कसाई गदराही देह थी बहू की, एकाएक इतनी दुबली हो गई। मुंह आगे कर कुछ कहना चाहा पर निगाह मित्रों की बड़ी बड़ी कटोरी आंखों पर ठिठक गई। देख मित्रों से रहा नहीं गया, भबक कर पड़ी।
नजर तो ऐसे गड़ाती हो अम्मा कि झपट्टा मार किसी को दबोच ना हो। कुछ पूछना हो तो पूछ लो ना सीधी तरह। बहू की ताड़ से धनवंती कच्ची पड़ी। सिर हिला रुक रुक कर कहा, सास का कहा बुरा ना मानना मंजली, पर बेटी ये तो बता, तू दुबली क्यों हुई जाती है? समित्रावंती ने त्योरियां चढ़ा अपनी दंदनाती आंखों से धनवंती को घूरा और कढ़ाई के उबलते दूध पर पानी का छींटा दे मारा। ओढ़नी तले सांस ऐसी गिरती पड़ती रही कि कहीं कोई धोकनी चलती हो। बहू को अब भी चुप देखकर धनवंती हैरत में आ गई। छेड़छाड़ चटाक पटाक बोली ताने में निपुण समित्रा इतनी सिद्दक वाली कब से हो गई? मंजली ने अब भी मुंह ना खोला तो धनवंती ने मिन्नत करके पुकारा। मित्रों ने होठों को मरोड़ देकर सांस की ओर ताका, फिर सिर को झटक चूल्हे में फूंक मारने लगी। नद नदिया सी खुली डुली बहू आज अंधेरी कोठरी सी गुमसुम क्यों? धनवंती का ध्यान सरदारी की ओर झटका तो सहसा सब कुछ समझ में आ गया। जरूर कुछ न कुछ कह सुन लड़के ने इसे सताया है। जवाब सवाल ना हुए कि बेचारी के लिए आए दिन का आजाब हो गया। नर्म नर्म पोले कंठ से कहा, बेटी मैं जान गई हूं, सारा कसूर इस बेअकल लड़के का है। छोटी मोटी बात पर भिड़ बैठा होगा। सुनकर मंजली ने सिर क्या उठाया कि खूंखार शेरनी सी झपट पड़ी। जले पर नमक छिड़कने से कुछ नहीं होगा अम्मा। माँ बेटे मिलकर छील छाल कर मित्रों का अचार क्यों नहीं डाल लेते? हाँ, हक्की बक्की धनवंती की एक सांस ऊपर एक नीचे। सास के मुंह पर कालिक पोतने को फूला ही क्या कम थी जो अब दूसरी भी उसी की राह पर चल पड़ी। समझा बुझाकर कहा, बहू मेरा सरदारी स्वभाव का कड़वा है, पर जी का बुरा नहीं। मालिक करे तेरी गोद में भी बाल बच्चे पड़े तो आप ही गबरू ढंग पर आ जाएगा। मित्रों ने सास की ओर देखा और देखती ही चली। आंखों में मानो कोई आग लपलपाती हो और कंठ ऐसा कि तेज धार वाली दर्राती हो। सुरखरू हो बैठो अम्मा, तुम्हारे इस बेटे के यहाँ कुछ होगा तो मित्रों चूड़ी के पैरों पर धोवन पी अपना जन्म सफल कर लेगी। सास की छाती पर बिना हथौड़े मारे ही बहू ने कील ठोंक दी। चटपटाती छाती हुड़क हुड़क हाहाकार करने लगी। एक बार तो धनवंती का जी हुआ कहने वाली का मुंह ही नोच ले, पर पेट में सुकुड़ती से सकती आंतड़ियों के मरोड़ से चेत गई कि अभागिन बहू जो मुंह फाड़ कर कहती है क्या पता सच्ची हो। धनवंती का ना कंठ फूटा ना आंखें रिसी। सोच में ऐसी डूबी कि दिन घड़ी का ध्यान ना रहा, ना देश दिशा का भान। जैसे बैठी थी बैठी रही। अम्मा, मुंह उठाकर देखा, सामने सुमित्रा नहीं सुहाग थी। सकुचाई सी पछताई सी। पिछले पैर ऐसी आंख लगी कि नित के नियम से ही चूक गई। मुझे आवाज दी होती अम्मा। धनवंती कुछ नहीं बोली। फीकी फीकी नजर से ना जाने क्या देखती रही। फिर अचानक बाहें बढ़ा सुहाग से जा लगी। मेरे जीने का कोई हीला नहीं, मुझे तो मरना ही सोता है। सुनकर सुहाग ने मीठी झिड़की दी। सुमित्रावंती झूठ नहीं कहती कि अम्मा तुम फूला और गुलजारी के तुल किसी और को नहीं गिनती। धनवंती ने सिर हिलाया। नाना बहू, यह बात नहीं है। सुहाग ने उलाना दिया। यही बात है अम्मा, नहीं तो तुम सी सियानी को कौन समझाए। जो भोला घरवाली के कहे ससुराल जा बैठा वह एक ना एक दिन जरूर लौटकर माँ के पास आएगा। सास के माथे पर असमंजस देख सुहाग ने मिन्नत मनौती की। अम्मा, मेरी सौगंध है जो उन बेअकलों के लिए अपने को और जलाया कल पाया। धनवंती के रिश्ते घाव पर मानो मलहम लग गई हो। आंखें पोंछ बहू की आंखों में देख लाड से हंसी। सुहागवंती, तेरी देवरानी जो कहती है क्या वो सच है? सुहाग ने बात समझकर नजर नीची कर ली। अच्छी भली हूं अम्मा, अभी से ही उसकी क्या चिंता। धनवंती ने आंखें पोंछ मन ही मन कहा, सिरजनहार तेरी ही दया है, नहीं तो मुझ जैसी करमजली के भाग कहाँ जो सुहाग सी सयानी बहू पाती। सुहाग ने सास के आगे चाय रखी और तवे पर पराठा डाल बड़ी सयानियों सा समझाकर कहा, अम्मा दिल यूं छोटा किया जाता होगा। ना 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 बहू, पहले अपने बापू को खिला पिला, मुझे रत्ती भर भूख नहीं। सुहाग ने पराठा उतार रकाबी में डाल दिया और गुस्सा करके कहा, बापू तो अभी दातुन कुल्ले में है अम्मा, तुम ना खाओगी तो मैं भी व्रती रह लूंगी। धनवंती ने लुकमा तोड़ा और आंखों में सावन भादो घिराए। पराई लड़की इस अभागिन का ध्यान कितना रखती है। सुहाग ने सास का ध्यान पलटने पर संकोच से कहा, अम्मा अभी बापू से कुछ मत कहना। धनवंती के तन में नया उछाह हो आया। हंसी खुशी कहा, लो सुनो लड़की की बातें। सुहागवंती, ससुर तुम्हारा तो इस दिन को सहक गया है, उनसे तो यह खुशी झेले ना बनेगी बेटी।
मंझली बहू के तीखे कड़वे बोल बिसरा धनवंती धनी के पास आई तो पांव जैसे धरती पर ना पड़ते हो। लिहाफ में सिकुड़े पड़े गुरदास ने खांसकर धनवंती को जता दिया कि वह नितनेम से फारिग हो चुके हैं। बेसब्री से पूछा, चाय पानी क्या दोपहरी होगा? धनवंती ने चारपाई पर बैठ बहू को आवाज दी, सुहागवंती बेटी, बहू के लिए कलेवा लेती आ? गुरदास उठ बैठे और घरवाली को खबरदार करके कहा, देख साथिन, मेरी बात पल्ले बांध ले। बैठी बैठी हुक्म चलाती रही तो यह बहू भी अलग हो जाएगी। धनवंती झुंझलाई, फुलवंती क्या गई कि मैं बुढ़ी ही दागी हो गई। बनवारी के बापू, इस उम्र कम से कम तुम तो मेरा साथ दिया करो। गुरदास हंसे, कहीं तुम्हें मेरी जो शाह मिल जाती तो भगवान अब तक इस घर में 2 चूल्हे और होते। धनी के इस व्यंग्य से धनवंती तिल मिलाई, तेवर चढ़ा बोली, बहाने बहाने मुझे कसूरवार ठहराना है तो साफ क्यों नहीं कहते कि पुलावंती बेचारी तो दूध की धुली बिल्कुल निराई थी और मैं हाथ फरसा लिए पूरी जल्लाद। गुरदास और ज्यादा हंसे, मुझे क्यों सुनाती हो बंती, भामरों के बाद तो तेरे अवगुण कभी चित ही नहीं धरे। धनवंती समझ गई, लड़कों के बापू ने अच्छी गहरी नींद ले आराम पाया है, जब भी यह मस्करी सूझ रही है। सुहाग ने आकर चाय का गिलास और पराठा ससुर के आगे रखा तो धनवंती ने छेड़छाड़ की, सुहाग बेटी, सास का लिहाज ना कर, नी धड़क हो अपने बापू से कहती जा कि अम्मा तेरी कितनी बड़ी जालिम है। सुहाग मुंह ही मुंह में हंसकर छोटे से घूंघट में से त्योरियां दिखा बाहर चली गई तो धनवंती ने हंस दिया, बहू के चितवन में कोई नालिश उलाना दिखा महाराज? फिर एकाएक गंभीर हो गई, मन में कोई भली खबर सुनने की हिरस हो तो कुछ कहूं? चाय का घूंट भरते भरते गुरदास रुके, बुढ़ापे में मनुख किस भली खबर की क्या आस लगाएगा भला? पड़े पड़े जो पहाड़ सा दिहाड़ा निकल जाए सो ही अपना। धनी की बात सुन बंती का अपना जी उदास हो आया, पर मीठी घुड़की देकर कहा, इतना ज्ञान ना बघारो महात्मन, खबर सुनाऊंगी तो फिर ग्रस्ती हो जाओगे। चुंदी चुंदी आंखों से गुरदास ने घरवाली की ओर ताका तो आप ही आप समझ गए, धनवंती हमेशा ऐसी ही सुच्ची मीठी नज़र से बाल गोपाल के आने के संदेश देती रही है। और अगले वीडियो में बहू के लिए झुमके बनवाने हैं बेटा, ये बात कह रही है धनवंती अपने बेटे को। तो ये था भाग 8। पिछले 7 पार्ट आप सुन चुके हैं मित्रों मरजानी के, और आने वाले पार्ट्स भी आपको जल्दी ही मिलेंगे हमारे इसी चैनल पर। तब तक मित्रों के चाहने वालों को इस ऑडियो क्लिप से रूबरू करवाइए। शुक्रिया।